हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक देखने वाले हो, जो कि आपके स्पीडी के साइंस वाले बुक से लिया गया है। ठीक है, देखिए स्पीडी साइंस का बुक है। आपके बीएसएससी के लिए यह क्लास बनाया गया है। आपको पता है कि बीएसएससी में आपका 25 टू 30 क्वेश्चन जो है आपका साइंस से आएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीडी साइंस का बुक काफ़ी बेस्ट है आपके लिए। तो सबसे पहले आप स्पीडी साइंस को हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले आपको टेस्ट नंबर जो आपका मॉडल सेट नंबर 1 to 5 था, वन लाइनर का, वो तो करवा ही दिया है, और भी काफ़ी सारा कुछ आपके लिए बीएसएससी के लिए जो है अवेलेबल हो चुका है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे आपको नंबर दिया जाए, आप नंबर देख लीजिए 9576843550। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, बीएसएससी में अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए, अभी से ही तैयारी करिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 100 डेज आप ले लीजिए, फॉर्म भरने का डेट खत्म होने के 100 डेज के बाद आप 100 डेज के टाइम पीरियड में आपका एग्जाम होने का चांस रहेगा। क्यों? बस इसका लॉजिक सिंपल सा है। बीएसएससी 2014 में जो फॉर्म आया था उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हो चुका है और ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दिया गया है। आपको पता है कि लगभग 8 साल के आसपास का टाइम बीएसएससी ने अभी तक लिया है। बीएसएससी के ऊपर एक अच्छा खासा धब्बा लग चुका है, दाग लग चुका है, क्वेश्चन मार्क है। उसे सही करने की वजह से, सही करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन है कि अभी जो बीएसएससी सीजीएल 3rd वाला आया है, इसको अच्छे से टाइम पे जल्दी से जल्दी क्लियर करवा ले ताकि इमेज उसका सही हो पाए। इसीलिए आप अभी से ही अच्छे से लग जाइएगा तैयारी करने में। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बताना है कि कैंडिला मात्रक होता है किस चीज़ का, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडिला। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, किसी को भी मत छोड़िएगा। जहाँ छोड़िएगा वहाँ आपको बाद में समझ में आएगा कि आप क्या गलती की है। इसीलिए एक एक को अभी से ध्यान से बहुत ही ईजी वे में तैयारी करते चलिएगा। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? तो 36,000 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से अगर ऊंचाई पूछेगा तो 36,000 किलोमीटर आपको बता देना है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है किस चीज़ का? तो टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है, पता होना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बता दीजिए क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किस चीज़ के द्वारा? तो गीगर मूलर काउंटर से। ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता की माप गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। रॉकेट की गति आरक्षित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आरक्षित होती है। ठीक है, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन सा हो जाएगा? तो नीला, लाल और हरा। ध्यान रखेंगे, मूल रंग अगर पूछेगा नीला, लाल और हरा होता है। बताइए कि ऊंचाई मापने के लिए यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ का मतलब यूज करते हैं। तो देखिए, सेक्स टेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई को मापने के लिए ना सेक्स टेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, इसको दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का यूज करके। ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष अगर पूछे तो अवतल लेंस का यूज करके दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष कैसे? तो उत्तल लेंस से। ध्यान रखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस का यूज करके दूर कर सकते हैं। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है किस चीज़ पर? तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत किस चीज़ पर? तो नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित रहता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः यूज होता है कौन सी, क्या होता है? तो बिजली के बल्ब में ना अक्रिय गैस होता है। आपने देखा होगा जो बिजली का बल्ब वगैरह 100 वाट का रहता था, जब वो फूटता है तो उसमें से गैस निकलता है, वो कौन सा? तो अक्रिय गैस होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज़ में? ठोस में। ध्वनि का वेग अगर सबसे पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति बता दीजिए धीमी होती है कहाँ पर? तो हवा में। अगर पूछे कि ध्वनि का जो वेग है, वेग सबसे ज़्यादा कहाँ? तो ठोस में। और अगर पूछे ध्वनि की गति धीमी कहाँ पर? तो हवा में होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस चीज़ पर? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है। ठीक है, हाइड्रोजन बम अगर पूछे तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ये काम करता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल। ध्यान रखेंगे, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप अगर पूछेगा तो वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, देखिए दाढ़ी बनाने में
आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। ध्यान रखेंगे, दाढ़ी बनाने, आंख, कान, नाक वगैरह के जांच करने के लिए ना अवतल लेंस का ही यूज किया जाता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो यूरेनियम का यूज होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी के मान का कितना? 1/6 हो जाएगा। ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु अगर आपसे पूछेगा, ध्यान रखेंगे, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछा है तो पारा हो जाएगा। सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों होता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ध्यान रखेंगे, सुराही का पानी ठंडा होने का रीजन वाष्पीकरण होता है। ठीक है। विद्युत धारा मापी जाती है किस चीज़ से? अमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं? अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अदिश राशियां बताइए कौन कौन सी है? फ्रेंड्स यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए है। बस क्लास को मत देखिए, याद करने की कोशिश करिए। एक बार में ना हो पाए, वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF ले लीजिए, 2 बार वीडियो को देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। कहीं और अगर सेट लगाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे इस ABC एकेडमी के ही बारे में कहा जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस चैनल से रिलेटेड कोई बात है। आप अगर BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। PDF अगर लेते हैं तो आज के आज आप PDF को क्लियर करिए। PDF वगैरह जमा करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, BPSC के एग्जाम में देखा गया कि PDF लेकर सोचे कि बाद में पढ़ाई किया जाएगा, आराम से पढ़ लेंगे, बट बाद का जो चीज़ होता है वो बाद के लिए ही रह जाता है। आप कभी भी ना आज का जो आप सेट नंबर 6 to 10 देख रहे हो ना, यकीन मानिए 2 महीने के बाद शायद आप नहीं देख पाएंगे, 1 महीने के बाद आप नहीं देख पाएंगे। अभी अगर आप क्लास देख रहे हैं, आज ही PDF को भी पढ़िए, आज ही क्लास को अच्छे से देखिए, 2 बार क्लास को देखिए। जहाँ पे नहीं याद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे रात में सोने से पहले, जब भी आप सोने जाते हैं उससे पहले एक बार देखिए। अगर BSSC का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, BSSC काफ़ी अच्छा खासा एग्ज़ाम आपके लिए है, एक अच्छा सा जॉब है। अगर आपको निकालना है तो 1-1 मिनट अभी से दीजिए। बस आपको 3 महीने देना है, 90 डेज़ के आसपास आप दे दीजिए, फिर आप आराम से भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो काम चलेगा। बस 90 डेज दिन रात एक करके लगा दीजिए BSSC के लिए, यकीन मानिए आपका रिजल्ट होगा। नहीं, जो आप देख पा रहे होंगे BSSC के लिए जो भी ऑनलाइन कहीं पे भी क्लास चल रहा है, कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, सीट वगैरह लगाते हैं। आप इमेजिन करिए जितना सीट आया है, जितना फॉर्म है, उस हिसाब से आप कहाँ पे रहेंगे, अपने आप के बारे में आप सोच लीजिए। मोटिवेशनल के लिए बताया जा रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना। सोचिए कि अगर लाखों बच्चे अगर कहीं पे भी क्लास देखते हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बुक वगैरह बिक रहा है, बुक वगैरह देखा जा रहा है, सब देखते हैं तो, और अगर आप मतलब एक होता है ना कि अच्छा ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा अगर कर रहे हैं या वीडियो को बाद में देखने का सोच रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कहाँ पे अपने आप को देख पाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा जो बताया जा रहा है। मोटिवेशन के रूप में इस बात को लीजिए, समझिए और अभी से तैयारी अच्छे से करिए। जो भी क्लास है, जहाँ पे भी क्लास करते हो, एक भी सवाल जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे आप क्लियर कर लिया करिए, नहीं तो बाद में आपको समझ में आएगा कि शायद आपसे कुछ गलती हो गया, शायद पहले से स्टार्ट करना था, इसीलिए ये आपको बता दिया जा रहा है। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि से सवाल आता है, समझिएगा। अदिश राशि कौन सा? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश होता है। सदिश में त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग आता है। ठीक है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किस चीज़ का? तो देखिए, सबसे अधिक अगर पूछेगा तरंग दैर्घ्य तो लाल रंग का, ठीक है, और अगर सबसे कम अगर पूछेगा तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ अगर पूछेगा कौन सा, तो स्टील हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे कठोर धातु बता दीजिए कौन सा है, क्या पूछा है? धातु, तो आपको प्लेटिनम बताना है। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनम होता है। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में अगर पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बर्तनों में कलई के लिए यूज किया जाता है किस चीज़ का? अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? बर्तन में कलई के यूज करने के लिए। देखिए, पटाखों में हरा रंग होता है, क्यों? बेरियम के कारण। ठीक है। पटाखे में हरा रंग किस वजह से होता है? तो बेरियम की वजह से। नन स्टील बर्तनों के परत बने होते हैं किस चीज़ के? तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ठीक है। तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। समझ पाए? रेडॉन कौन सा गैस है? तो अक्रिय गैस है। गुब्बारों में उपयोग होता है किस चीज़ का? तो हीलियम गैस का यूज होता है। कहाँ पर? गुब्बारे में अगर पूछे तो हीलियम गैस का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है किस चीज़ का? तो फोटोग्राफी में
सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना होता है। ठीक है, अस्थायी कठोरता के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है कैसे, तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा दूर किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत का यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछे तो चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछ लेगा तो चांदी बताना है। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु कौन सा? तो स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, देखिए हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियां और दांत में क्या रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, ध्यान रखेंगे। दांत और हड्डी में अगर पूछे तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। सोल्डर, जिसे आप टांका के नाम से भी जानते हैं, यह मिश्रण होता है किस चीज़ का? तो सीसा और टीन का। सोल्डर जो होता है ना, ये सीसा और टीन का ही मिश्रण रहता है। शुद्धतम, जो सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट की होती है। ठीक है, क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन रहता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, ध्यान रखिएगा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछेगा, ध्यान रखेंगे, कठोर अगर पदार्थ पूछेगा तो आपको हीरा बताना है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किस चीज़ का? तो आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किस चीज़ का? तो आइसोप्रोपीन का होता है, आइसोप्रीन का होता है। मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था कौन सा? नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला अगर पूछेगा तो एंथ्रासाइड, ध्यान रखना है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड, कंफ्यूज नहीं करिएगा। सबसे जो अच्छा वाला कोयला, उत्तम कोयला है, एंथ्रासाइड होता है। सबसे, देखिए यहाँ पे एक बात और समझिएगा, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा ना सबसे उत्तम कोयला, तो एंथ्रासाइड आपका दिया हुआ है ना, एंथ्रासाइड। इसके अलावा अगर 2-3 और ऑप्शन देगा ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे ये सोच के मत खुश हो जाइएगा कि आपको अच्छे से पता है सबसे उच्चतम कोयला। यहाँ पे जब वन लाइनर में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो आप सामने आंसर देखते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा, हाँ बिल्कुल ये सही है, ये सही है, यही होता है, यही होता है। बट जैसे ही 4 ऑप्शन आएगा ना, ये सही होते है वाला जो थ्योरी है ना, वो गायब हो जाएगा। अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हो तो, अगर आपको अच्छे से याद है फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 रहे ऑप्शन 4 रहे ऑप्शन, कोई फ़र्क ही नहीं आपको पड़ेगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। कांसा मिश्रण होता है किस चीज़ का? तांबा और टीन का। ठीक है, कांसा मिश्रण किस चीज़ का? तांबा और टीन का होता है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड के। 1 पिको सेकेंड पूछे कितना? 10⁻12 सेकेंड के, ये बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु मिलाते हैं। लोहे को इस्पात में अगर बदलना हो तो निकेल धातु को मिलाया जाता है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज पूछे तो फंक ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। देखिए अगर यहाँ विटामिन से सवाल आया है तो समझिएगा, विटामिन ए का आविष्कार आपसे पूछेगा तो आपको मैकुलम बताना है। ठीक है, मैकुलम ने विटामिन ए का खोज किया था। ठीक है, और ए और बी का भी, दोनों का तो ये मैकुलम नहीं किया था। ए और बी का खोज अगर पूछे किसने किया था तो आपको मैकुलम बताना है। ठीक है, ए और बी का। नेक्स्ट देख लीजिए, विटामिन सी का अगर पूछेगा तो हॉलकट ने किया था। विटामिन सी, हॉलकट आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन सी का खोज अगर किसने? तो हॉलकट ने। और विटामिन डी के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो देखिए, विटामिन डी का अगर खोज पूछेगा किसने किया था तो हॉपकिंस के द्वारा। ठीक है, हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता ही है विटामिन से, इसीलिए आपको इन 3-4 को आपको बता दिया गया। देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए थायरॉक्सिन की कमी हो जाता है। कमी होने से, थायरॉक्सिन की अगर कमी होगी तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास रुक जाता है।
रक्तचाप मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? तो प्राश्रव तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रक्त का जो औसत जीवन काल है ये कितना होता है? काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो बताइए कितना होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 से 4 दिन। फ्रेंड्स एक बात समझिए, चलिए अगर आप यहाँ पे देखिए, मनुष्य नहीं सुन सकता है, प्राश्रव तरंग है ना, तो थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ कुछ बात समझ लीजिएगा। अगर डेसिबल में आपसे पूछेगा ना, ध्वनि वगैरह का जो मतलब कहिए कि तीव्रता वगैरह होती है ना, साधारण बातचीत के बारे में अगर पूछेगा डेसिबल में, सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ से भी सवाल आपका बनकर आएगा। साधारण बातचीत जो होता है ना, 30 से 40 डेसिबल के बीच में ही कोई इंसान सुन सकता है। जोर से बातचीत अगर आप करेंगे तो वो 50 से 60 डेसिबल के बीच में रहता है, ठीक है। फुसफुसाहट जो होता है, धीरे धीरे बोलना, वो आपका ना 15 से 20 के बीच में रहता है, 20 डेसिबल के बीच में। जैसे सूक्ष्म तरंग होता है, समझिएगा, सूक्ष्म तरंग, उसका अगर पूछेगा तीव्रता कितना होता है डेसिबल में ना, तो आपको आराम से बताना है 6 × 10⁻6 से लेकर 3 × 10�9 के बीच में होता है। किस चीज़ का? सूक्ष्म तरंगे का। अगर आपसे मिसाइल का पूछेगा कि तीव्रता बताइए डेसिबल में कितना होता है, तो आपको आराम से 180 बता देना है, ठीक है। जेट विमान आप जानते हैं, अगर विमान के बारे में पूछता है तो 140 से 150 डेसिबल होता है जेट विमान का, ठीक है। और एक आप ले लीजिए, जैसे भीड़ वाले जगह में, जैसे ट्रैफिक में जब आप फंसते हैं ना, तो वो आपका लगभग 75 से लेके ना 85 तक डेसिबल रहता है। ट्रैफिक वाले जगह में 75 से 85 तक क्या रहता है? तो डेसिबल के बीच में तीव्रता रहती है, मतलब उसकी ध्वनि रहती है, ध्वनि तीव्रता रहती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी आपका काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, मतलब जो बताया गया इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। श्वेत रक्त के बारे में देखिए आपने, औसत जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो काफ़ी बार प्रैक्टिस शीट में बताया जा चुका है, 78%। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है, कैसे? सोडियम कार्बोनेट से। अस्थाई और अस्थाई कठोरता सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थाई कठोरता का रीजन क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहने की वजह से होता है, ठीक है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, देखिए कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा में प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बताइए कि कौन से होते हैं? तो सिनेबार, क्यूप्राइड और बॉक्साइड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क बताइए क्या होगा? कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क पूछेगा, डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किस चीज़ का? ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, गंध के लिए सल्फर के यौगिक और मिथाइल, ये जो आपका मरकॉप्टेन है, इसका यूज किया जाता है गंध के लिए एलपीजी में। बताइए कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को आप रेयॉन कहते हैं। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2 से 2.42 होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है कितना? 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या में आपको ये बताया गया है। 1 मोल बराबर पूछेगा 6.023 × 10⁻23 राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है किस चीज़ का? कैडमियम का या फिर बोरोन की क्षार का यूज किया जाता है रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा होगा? तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ध्यान रख लीजिएगा। अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आपका हो जाएगा, ठीक है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? कांच में सबसे पूछा ना, किस रंग का वेग सबसे अधिक पूछा ना, सबसे अधिक हो जाएगा लाल का, और सबसे कम पूछेगा तो आपका बैंगनी होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, पूछेगा पानी में डूबा हुआ
हवा का बुलबुला कैसे अवतल उत्तल समतल मतलब किस लेंस की भांति, तो अवतल लेंस की भांति ये कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा, समतल दर्पण में आपका काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ध्यान रखिएगा। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है कैसे, चालन विधि के द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचरण पूछे तो चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितना देर, तो 1/10 सेकेंड के लिए। ठीक है, कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए। बताना है कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है कौन सा, तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग जो है ना, ये अनुदैर्घ्य दैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का ये उदाहरण है। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो बस 2 सेकेंड ध्यान रखना है। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पर, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या होता है, तो बैरोमीटर और बार होता है। ठीक है, मानव नेत्र की जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है वो कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आप अच्छे से क्लियर देख सकते हैं, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो आपको धुंधला दिखेगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, मतलब कैप्सूल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर जैसे आपका यहाँ पे दवाई वो रहता है, दवाई रहता है, तो ऊपर वाले पार्ट के बारे में पूछा है तो ये स्टार्च का बना होता है। ठीक है, अंडे का आवरण बना होता है किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेनोलॉजी कहते हैं, मतलब फ्रेनोलॉजी के थ्रू कहिए मानव मस्तिष्क या फिर कहिए कि सिर का जो अध्ययन है ये किया जाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किस चीज़ का, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से नॉर्मली सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी हो जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ, निर्वात में। ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का भार अगर पूछा अधिकतम कहाँ पर होता है, तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है, तो रेयॉन कहलाता है। ठीक है, पौधों में जैव पदार्थों का जो वहन होता है ये कैसे, तो फ्लोएम से होता है। अश्रु गैस कौन सा है, क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। ठीक है, अश्रु गैस पूछेगा तो क्लोरोएसिटोफिनोन आप बता देंगे। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है कैसी, तो 0 होती है। बताइए कि डीएनए की जो खोज है ये किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। प्रैक्टिस सेट में इनमें से आप समझ पा रहे हो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको मिला है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। ध्यान रखेंगे, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका रखा गया है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, तो आपको पता है निकोटीन रहता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, तो अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब जो है ये बराबर होता है कितना, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ Nm² का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। ध्यान रखेंगे, पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्वार्सियोकर तथा मरासमस की जो बीमारी है वो होती है क्यों, तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से। क्वार्सियोकर और मरासमस की जो बीमारी है ना ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डीएनए की इकाइयाँ अगर पूछेगा तो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यकांक जो है ये आपका मतलब टेम्परेचर का एक बराबर होता है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है। ठीक है, बताना है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। ध्यान रखेंगे, ट्यूबलाइट में अगर पूछेगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस का यूज किया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा इसका भी। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल लगभग 115 प्लस, ठीक है, लगभग आपने अभी 115 प्लस वन लाइनर देखा जो कि आपका सेट नंबर 6 से लेकर आपका 10 तक था। ठीक है, 6 to 10 अभी आपने देखा, 1 to 5 आपको बता दिया गया है, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
केमिस्ट्री के बारे में एक दो चीज़ समझिएगा तो ज़रा सा, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सा हर कुछ को आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्लास धीरे धीरे अभी क्लास समझिए कि आप ऐसा समझिए कि आपके लिए बीएसएससी का जो है ना एबीसी एकेडमी पर सही से क्लास स्टार्ट हुआ नहीं है, धीरे धीरे अब क्लास आपका आ रहा है हर तरह का। देखिए अगर आपसे पूछेगा आप बताइए कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जो सूत्र है ये क्या होता है, आपको ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझिएगा। एल्केन का ना CnH2n+2 होता है, किसका? एल्केन का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे एल्कीन का पूछेगा, अगर आपसे एल्कीन का पूछा जाए तो आपको CnH2n बताना है, ठीक है। एल्केन का देखिए एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का अगर पूछेगा तो CnH2n होता है, ठीक है। +2 यहाँ पे आपका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का सामान्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो देखिए अल्कोहल का आपसे पूछेगा ना तो आपको बताना है CnH2n। देखिए CnH2n+2O होता है, किसका? तो अल्कोहल का होता है। अगर आपसे ईथर के बारे में पूछे, यहाँ से सवाल बनकर आता है, यह भी क्लास आपके लिए आ जाएगा। ईथर जो है आपका ना CnH2nO2 होता है, ठीक है। ईथर का अगर पूछेगा CnH2nO2 होता है ईथर का रासायनिक जो सूत्र है आपका, ठीक। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो अब आप वीडियो को आराम से लाइक कर दीजिएगा। बीएसएससी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सजेशन देना हो, कुछ बताना हो तो आप आराम से नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।